आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कि एथिकल हैकर कैसे बने। तो इसे जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आज बहुत ही आसान भाषा में आपको इसका पूरा इंट्रोडक्शन और प्रोसेस बताऊंगा। इससे पहले कि आप एथिकल हैकर बनने के पूरे प्रोसेस को जानें, सबसे पहले हमें जानना होगा एथिकल हैकर क्या होता है। हमारे किसी सॉफ्टवेयर जैसे कि व्हाट्सएप या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी चीज जो इंटरनेट पर है जिससे हम कनेक्टेड हैं, उसकी कोई भी वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाकर जो पर्सन हमारे सिस्टम से इंपोर्ट जानकारी चुराकर उसका सही या गलत इस्तेमाल करता है, उसे हम हैकर कहते हैं। वल्नरेबिलिटीज का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लूप होल्स या कमजोरियां जिन्हें निशाना बनाकर एक हैकर किसी सिस्टम को हैक कर सकता है। जो हैकर हमारे इजाजत से हमारे सिस्टम को हैक करता है और हमारे सिस्टम की कमजोरियों के बारे में हमें बताता है, जहां से कोई भी हैकर हैक कर सकता है, उसे एथिकल हैकर कहते हैं। और फिर उन सिस्टम की कमजोरियों को कैसे ठीक किया जा सकता है ये भी बताता है। ये हैकर्स किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। हैकर्स में एक और हैकर का नाम आता है, वो है ब्लैक हैट हैकर। ऐसे हैकर जो किसी सिस्टम को बिना हमारी परमिशन के एक्सेस करने और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि हमारे बैंक अकाउंट्स के बारे में जानकारी चुराने के लिए हैक करते हैं, वो ब्लैक हैट हैकर्स कहलाते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स को अनएथिकल हैकर या सिक्योरिटी क्रैकर के रूप में भी जाना जाता है। मुझे आशा है कि आपको हैकर शब्द का एग्जैक्ट सही मतलब मालूम चल गया होगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि आपको एथिकल हैकिंग में करियर शुरू करने से पहले इसका सही मतलब पता होना चाहिए। आइए अब समझते हैं कि एथिकल हैकर कैसे बने। सबसे पहले इसके प्रोसेस में आता है कि इसके लिए कितनी एजुकेशन या फिर क्वालिफिकेशन की जरूरत है। आपको किसी भी डिग्री और सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है एक एथिकल हैकर बनने के लिए। इस फील्ड के लिए आपका नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसका मतलब आपको एथिकल हैकिंग का मास्टर बनना होगा, जो कि आप अपने खुद की मेहनत से बनेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप 10th क्लास फेल हो जाएं। अगर 10th क्लास फेल वाले इस मुकाम पर पहुंचे तो इसका मतलब है कि उन्होंने दिन रात खूब मेहनत की है, जो आपको भी करनी पड़ेगी, जो कि इतना आसान नहीं है। इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स एथिकल हैकर बनने के लिए एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपको 12th पास होना होगा। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर साइंस से एक डिग्री होनी चाहिए। आप BCA या BTech कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज सर्टिफिकेशन के लिए डिमांड करती हैं, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट्स लेने के लिए ये शो करना पड़ता है कि हमारी कंपनीज में इतने सर्टिफाइड एथिकल हैकर हैं। क्लासिफिकेशन के लिए आपको EC काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। EC काउंसिल एथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। अब बात कर लेते हैं आपको कितना नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, जिसे हम कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन। इसके अलावा आपको SQL सीखना चाहिए। इससे आपको डेटाबेस के बारे में मालूम चलेगा और आप जान पाएंगे कि डेटा स्टोर कैसे होता है और उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। इसके अलावा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि विंडो, लिनक्स और मैक। और इसके अलावा नेटवर्किंग की भी एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप समझ सके कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे कोई डाटा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है और सभी कंप्यूटर डिवाइस एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड हैं। इसके बाद आता है कि क्या क्या सिक्योरिटीज एक कंप्यूटर प्रोग्राम में होता है, जैसे कि हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फायरवॉल होता है और डाटा एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफर होता है तब किस तरह से उनमें एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है, उसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अब बात आती है हमें इसके लिए किन किन सॉफ्टवेयर और टूल्स को सीखना चाहिए। वैसे तो इंटरनेट पर बहुत सारे टूल्स और हैकर सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, इसलिए सभी सॉफ्टवेयर को इस लिस्ट में शामिल करना इम्पॉसिबल है, और सारे सॉफ्टवेयर को चेक करना और सभी को एक एक करके चलाना सीखना आपके लिए भी काफी हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट टूल और सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, जिनको इस्तेमाल करके आप शुरुआत में बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं तो आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने की आदत डालनी पड़ेगी। बतौर सारे हैकिंग टूल्स और सॉफ्टवेयर विंडोज या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट नहीं करते। बहुत सारे हैकिंग टूल्स और सॉफ्टवेयर विंडोज या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट नहीं करते। लिनक्स के बहुत सारे फ्लेवर मौजूद हैं, पर जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है काली लिनक्स। यहाँ पर आपको कुछ टूल्स के नाम भी बता देता हूँ, जैसे वायरशार्क, मेटास्प्लॉइट, NMAP, एक्यूनेटिक्स, वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर, हैशकैट, सोशल इंजीनियर टूल किट, जॉन द रिपर और नेटस्पार्कर।
पर ये सभी टूल्स सिर्फ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ही अच्छी तरह काम करते हैं। आपने अपने अंदर जो स्किल डेवलप किए हैं, आपको उनको लगातार प्रैक्टिकल के तौर पर प्रैक्टिस करना चाहिए। आप जितने प्रैक्टिकल करेंगे, आपको चीजें उतनी ही क्लियर होती चली जाएंगी और आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहने से आपकी सोचने की शक्ति और ऑब्जर्व करने की पावर बढ़ती रहेगी, जिसका फायदा आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सबका जवाब देने की। आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया हो और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।